चलिए दोस्तों, बड़ों को पहला, छोटों को ढेर सारा प्यार। कैसे हो आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। आप लोगों का नाश्ता हो गया होगा। तो आज नवरात्र के 10वें दिन था। मैंने आज जवाहर काटे और पूजा करी। तो गाड़ी वाले सभी चले गए हैं। आज है बांसबगड़ में एक छोटी सी हमारी मीटिंग। तो मुझे जाना है पैदल यात्रा दोस्तों। अभी मैं चल रही हूँ घर से पैदल। सुबह के बज गए हैं 9:30, 11 बजे से हमारी मीटिंग है। तो देखते हैं दोस्तों पैदल चलने का कैसा रिएक्शन होता है। तो आप लोगों को भी दिखाती हूँ, क्योंकि पैदल चलना तो कठिन ही होता है। तो क्या ही बताएं दोस्तों, मगर जाना भी ज़रूरी है। रास्ते में ऐसे पत्तियाँ हो रहे हैं तो क्या बताऊँ दोस्तों, चलने के लिए आफत आ रही है। सब पुराने जितने पत्तियां हैं सब गिर रखे हैं, नए आए हैं, रास्ते में चलने लायक नहीं हो रहा है। तो धीरे धीरे आगे को बढ़ती हूँ। तो आप लोगों की कैसी रही नवरात्रि? मैया का आशीर्वाद आप लोगों के ऊपर भी बने रहे। यह है मेरा पैदल रास्ते का लुक। ये देखिए दोस्तों, ये हमारे यहाँ पर कोयराल का पेड़, कितना बढ़िया फूल आ रहे हैं इसके। और सब्जी भी बनता है और अचार भी बनता है। इतना टेस्टी होता है दोस्तों इसका अचार और सब्जी। खूब लोग बनाते हैं इसका। मुझे भी इसका अचार बहुत अच्छा लगता है, सब्जी भी अच्छी लगती है। फूल में जो फूल आए रहते हैं उसकी जड़ को अलग किया जाता है। देखो बांस पेड़ पौधों में ऐसे ऐसे नए ऐसे कलियाँ आए हैं। जंगल ऐसा हो रहा है, बिल्कुल धुंधा। सभी जगह आग लगी है। गर्मी का मौसम आ गया है। ये अगल बगल में ही नहीं दिख रहा है दोस्तों। इतने उदासीन हो गए हैं ये चिड़ियाएँ। देखो अपने अपने भाषा में अपना अपना सुर लगाया हुआ है उन्होंने इस समय। तो कितने उदासीन दिन होते हैं इस समय। एक तो ये बिटौली का महीना लास्ट चल रहा है अब। हमारे यहाँ तो बिटौली का बहुत अच्छा परंपरा रीति रिवाज हैं। तो मेरी भी एक बिटौली बची है। तो बिटौली आने वाले थे आज। तो मेरी मीटिंग होगी तो मैंने फ़ोन किया। तो मैंने कहा आज हो सकता है शाम को आएगी। वनडे में आने वाली थी मेरी फ्रेंड। तो उसने बोला कि तू आजा, फिर बाद में साथ ही चलेंगे करके। तो देखते हैं दोस्तों क्या क्या होता है। अगर वो आ जाएगी आप लोगों को दिखाऊंगी दोस्तों। ऐसा जंगल वाला रास्ता है मेरा छोटा सा, ये आप लोगों को दिखाती हूँ। ये शहर है, ये है मेरा लाइफ का सफ़र वाला जंगल। तो यहाँ पर मुझे बहुत कठिन लगता था कि कैसे चलूँ, कैसे क्या करूँ। हमारा घास काटना या लकड़ी बनाना, सूखी लकड़ी इसी जंगल में बनाया करते थे हम लोग। तो क्या ही करें। यहाँ का व्यूज आजकल हमारे यहाँ सब लोग सफाई करते हैं। अपने जो सूखा घास बनाते हैं असोज के महीने, उसकी सफाई करते हैं। यहाँ का व्यूज देखो। हमारे यहाँ वालों की ऐसी घास उग गई है तो गाय पालने में कठिन नहीं होता है। चाहे कहीं कुछ हो या ना हो, इनको काटा जाता है। तो इतना मस्त घास हो रहा है। और यहाँ का लुक देख सकते हैं आप लोग, यहाँ का व्यूज। दोस्तों मैं पहुँच गई हूँ। आधा पैदल रास्ता लगभग कंप्लीट कर लिया है। रास्ते में ऐसे पत्तियाँ हो रही हैं ये, और इस रास्ते में ऐसे छाँव हो रही है। चलने में अच्छा मज़ा आ रहा है। लेकिन देखिए दोस्तों, ये पत्तियों में चलने के लिए टफ हो रहा है। तो क्या ही करें। और इतना अच्छा महसूस हो रहा है। देखो कैसा महसूस हो रहा है। चिड़ियाएँ कैसे अपनी ज़बानों से अपना ये कितना प्यारा अपनी वाणी से बता रहे हैं वो लोग।
इनका कहना होता है, बल्कि ये जो हमारे यहाँ तो न्योले कहते हैं इनको, ये इनकी कहानी इस टाइप की है, क्योंकि इस महीने वो एक लड़की जो है अपने माँ बाप की एकलौती बेटी ठहरी। तो बिटौली का महीना आया तो बिटौली देना भाई भी जाते हैं, माँ बाप, जब तक माँ बाप होते हैं माँ बाप भी जाते हैं, भाई भी जाता है। तो उसके अपनी एकलौती बेटी थी, तो वो उसके माँ बाप वो हुए तो नहीं रहे, मतलब। तो उसके बाद वो लड़की ने भी सोचा अब इस ज़िंदगी में मेरा कोई नहीं है, मुझे भी चले जाना चाहिए और अब कुछ नहीं बचा, इस टाइप से उसे लगा। तो उसके माँ बापों ने जो है बिटौली के महीने उदास मत होना चाहिए, कोई नहीं, इस बहाने हम तेरा मन और शांत करेंगे, इस टाइप से ये न्योलों की कहानी है। और वो बिटौली के महीना जब आता है तो परमानेंट ये चिड़ियाएँ ऐसे नहीं अपना रूप नहीं दिखाते हैं और अब ऐसी वाणी नहीं बोलते हैं। तो इस समय जो है बिटौली के महीने में ही ये अपनी आवाज़ ज़्यादा बुलंद करके बोलते रहते हैं। इनकी देखो ये अब चुप होगी, ये ओ नीचे वाले पेड़ में है, आप लोगों को दिखाती थी मगर कहीं दूर बैठी है। ये जो लंबा वाला टहनी है ये वाला, इसके ऊपर बैठी है ये जो उधर वाले कोने में बैठी है। तो क्या ही बताएं, ये वाले पेड़ में बैठी है। फाइनली दोस्तों चलते चलते काफ़ी गर्म हो गया है, पसीने से तरबर हो गई हूँ, 10:30 भी हो गया है चलते चलते। तो अभी रोड पे नहीं पहुँची हूँ, जो अपना पैदल यात्रा वाला रास्ता है उसी रास्ते पे हूँ। अब थोड़ी देर में मैं पहुँचने वाली हूँ रोड में। तो ये मेरा पैदल मार्ग है। तो क्या ही करें, 11 बजने वाले हैं दोस्तों। कैसे होता है तो क्या करें, मेरा आज अकेला चलना हो गया है रास्ते में। तो मैं इन चिड़ियाओं के आवाज़ सुनते सुनते बहुत अच्छा लग रहा है। कोई कुछ अपनी वाणी से बोलते रह रहे हैं रास्ते में सुनते सुनते। और पक्षियों से भी अजीब ही हो रहा है, रास्ता पूरा बंद हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है। ये डर भी लग रही है, गर्मियों में काफ़ी सांप भी दिखते हैं। तो क्या ही करें, कभी कभी ऐसा चलना भी पड़ता है। मैंने 6 किलोमीटर पैदल डाउन पार कर लिया है। चढ़ाई जब हम यहाँ से पैदल जाते हैं तब तो 9 किलोमीटर होता है, तो डाउन 6 ही है, क्योंकि आज 3-4 किलोमीटर जो है अब रोड हमारा पैदल है। मैं फाइनली पहुँच गई हूँ रोड पे। तो दोस्तों गर्मी से हालत ख़राब हो गई हैं, क्या ही बताएं। तो बिटौली का महीना ऐसा हो गया है, कब महीने कब जा रहे हैं पता ही नहीं चल रहा है। कभी अब फिर शादियों के सीज़न चलने वाले हैं, तो उसके बाद शादियों का ही लहर होगी। तो अगले महीने से 14-15 तारीख से शादियां चलने लग जाते हैं। तो महीनों का भी अलग अलग उठ रहा, कभी कुछ ऐसे चहचहा लगा रखा है देखो। और अभी तो छाया हो रही है रोड पे, तो चलने में ऐसा मन कर रहा है कि छाया में बैठे तो अच्छे से करके। तो क्या कर रहे हैं, बैठ के भी लेट हो जाऊंगी, नहीं बैठ सकती हूँ।
चले दोस्तों, मैं खा रही हूँ गर्मा गर्म दिन का खाना। ये है खाना, ये है मेरी दीदी 5 पकड़ाए, हम इसके यहीं खाते हैं। ये है देखो, झोली है, भात है और घी भी डाल रखा है दीदी ने, और हम ये खाते हैं फिर गर्मा गर्म।